दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको दो ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूं जो कि पार्ट है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का। और ज़्यादातर लोग इंट्राडे ट्रेडिंग और ऑप्शंस ट्रेडिंग में इन स्ट्रेटजी का यूज़ करते हैं क्योंकि ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छे से काम करती है। तो अगर आप भी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आप इन स्ट्रेटजी का यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, तो अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो अपने रिस्क पर करें और किसी भी स्ट्रेटजी को यूज़ करने से पहले खुद भी रिसर्च ज़रूर कर लें। और चाहे आपको लाइफ में कितना भी भरोसा हो, कभी भी लोन लेकर ट्रेडिंग ना करें क्योंकि इससे आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। और एक ज़रूरी बात, हमारी सभी वीडियोस के कमेंट्स में बहुत सारे स्कैमर्स मेरी जैसी दिखने वाली प्रोफाइल बनाकर कमेंट्स का रिप्लाई करते हैं और उसमें वो अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करते हैं। तो ऐसे किसी भी व्यक्ति से कॉन्टैक्ट ना करें, वो सभी फेक है। चलिए दोस्तों अब इस स्ट्रैटेजी को समझते हैं। सो दोस्तों हमारी जो फर्स्ट स्ट्रैटेजी है इसका नाम है डबल बॉटम चार्ट पैटर्न। और ये चार्ट में कुछ इस तरह का नजर आता है। दिखने में बिल्कुल इंग्लिश लेटर डब्ल्यू जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसे डब्ल्यू पैटर्न भी बोलते हैं। तो दोस्तों जब भी कभी आपको चार्ट में इस तरह का पैटर्न दिखाई देता है तो इसका मतलब होता है कि यहाँ से शेयर की प्राइस बढ़ सकती है और ये एक बुलिश सिग्नल है। तो आप यहाँ पर शेयर बाय कर सकते हैं या कॉल ट्रेड ले सकते हैं। और ट्रेड कैसे लेना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, पहले हम इस पैटर्न को समझ लेते हैं। तो दोस्तों जब भी कभी शेयर डाउन ट्रेंड में होता है, यानी कि शेयर की प्राइस गिर रही होती है और उसके बाद अगर शेयर सपोर्ट लेकर वापस ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है, जैसे अभी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, पहले शेयर की प्राइस गिर रही थी, उसके बाद शेयर ने यहाँ पर सपोर्ट लिया और यहाँ से ये ऊपर को बढ़ने लगा। अब थोड़ा ऊपर जाने के बाद एक ऐसा पॉइंट आता है जहां से शेयर की प्राइस वापस नीचे गिरने लगती है। तो जिस पॉइंट से शेयर की प्राइस वापस नीचे गिरने लगती है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस से शेयर की प्राइस वापस नीचे आती है और दोबारा वहीं तक आती है जहां तक पहले आई थी, यानी कि उसी लाइन पर आती है या उसके आसपास आती है। वहां पर ये शेयर सपोर्ट ले लेता है और वहां से दोबारा ऊपर बढ़ने लगता है। तो पहले तो शेयर सबसे नीचे आ रहा था, नीचे आने के बाद एक पॉइंट पे इसने सपोर्ट लिया और वहां से थोड़ा ऊपर गया और वहां पे एक रेजिस्टेंस ऐसा पॉइंट आया जहां से नीचे गिरने लगा। उस पॉइंट को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो रेजिस्टेंस से थोड़ा नीचे आया और दोबारा वहीं पर सपोर्ट लिया जहां इसने पहले सपोर्ट लिया था, या उसके थोड़ा आसपास भी सपोर्ट लेता है तो वो भी चल जाएगा। अब दोबारा यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद अगर शेयर की प्राइस वापस ऊपर बढ़ने लगती है तो यहाँ पर दो बॉटम बन जाते हैं। पहला बॉटम जहां पर इसने पहली बार सपोर्ट लिया था और दूसरा बॉटम जहां पर इसने दूसरी बार सपोर्ट लिया। तो जब ये पैटर्न बनता है तो इसे डबल बॉटम या डब्लू पैटर्न बोलते हैं क्योंकि ये दिखने में डब्लू जैसा दिखाई देता है। ये चार्ट पैटर्न कितने भी मिनट की कैंडल में बन सकता है, इसमें टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप कितने भी मिनट की कैंडल चेक कर सकते हैं। फिर चाहे आप 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट या 30 मिनट की कैंडल चेक करें। और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इस स्ट्रेटजी को यूज़ करने के लिए आप डेली या वीकली टाइम फ्रेम भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आप जान चुके हैं कि डबल बॉटम पैटर्न कैसा दिखाई देता है, तो अब जानते हैं कि इसमें ट्रेड कैसे लेना है। तो दोस्तों जब भी आपको चार्ट में कुछ इस तरीके का पैटर्न देखने को मिलता है तो आपको सबसे पहले इसमें एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर लेनी है, कुछ इस तरीके से। जहां पर इसने 2 बार सपोर्ट लिया था और डबल बॉटम पैटर्न बनाया था, वहां पे इसकी सपोर्ट लाइन होगी। अब इसके साथ ही साथ आपको एक रेजिस्टेंस भी ड्रॉ करना होगा, या फिर इसको इस केस में नेक लाइन भी बोलते हैं। तो आपको नेक लाइन ड्रॉ करनी होगी कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों जब आप इस पैटर्न में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद जैसे ही कोई कैंडल आपके रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज होती है या कहें कि नेक लाइन के ऊपर क्लोज होती है, तो आपने उसके बाद वाली कैंडल में एंट्री ले लेनी है। तो आपको इस केस में यहां पर एंट्री लेनी होगी और आपका स्टॉप लॉस होगा जो कैंडल रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हुई है उसका लोएस्ट पॉइंट। तो आपका स्टॉप लॉस इस केस में यहां पर होगा। और बात करें अगर टारगेट की, तो जितना डिफरेंस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में है उतना ही टारगेट आप ऊपर लेकर चल सकते हैं। मान लीजिए अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में 20 पॉइंट का डिफरेंस है तो आप 20 पॉइंट्स का टारगेट ऊपर लेकर चल सकते हैं। चलिए दोस्तों अब इसे चार्ट में भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। जिन्हें नहीं दिखाई दे रहा है उन्हें अब दिखाई देगा। तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक शेयर की प्राइस गिर रही थी और यहाँ पे शेयर ने पहली बार सपोर्ट लिया और अपना फर्स्ट बॉटम बनाया और इसके बाद यहाँ से शेयर की प्राइस वापस ऊपर बढ़ने लगी, लेकिन ज़्यादा ऊपर नहीं बढ़ पाई क्योंकि यहाँ पे शेयर का रेजिस्टेंस था और यहाँ से वापस नीचे गिरने लगी। तो यहाँ से वापस नीचे जब गिरी तो उसके बाद दोबारा शेयर ने एग्जैक्टली वहीं पर सपोर्ट लिया जहाँ पर पहले लिया था और अपना सेकंड बॉटम बनाया। और सेकंड बॉटम बनाने के बाद वापस शेयर की प्राइस दोबारा ऊपर बढ़ने लगी। तो इस तरीके से एक डब्ल्यू बना।
तो जब W बन जाता है तो मैंने आपको बताया था कि इसके बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों बॉटम से लगते हुए आपको एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर लेनी है जहां पे उसने सपोर्ट लिया था और उसके बाद शेयर की प्राइस ऊपर गई थी। तो यहाँ पे आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेनी है या फिर सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो जब आप सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर लेंगे तो इसके साथ ही साथ आपको एक रेजिस्टेंस भी ड्रॉ करना होगा। तो जहां पर जाने के बाद शेयर की प्राइस वापस नीचे आ गई थी वहां पे आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी होगी जो कि आपका रेजिस्टेंस होगा। तो दोस्तों जब आप W बनने के बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं तो मैंने आपको बताया था कि जो कैंडल आपके रेजिस्टेंस को तोड़ने के बाद क्लोज होगी आपको उसके बाद वाली कैंडल में एंट्री लेनी है और आपका स्टॉप लॉस होगा जिस कैंडल ने आपके रेजिस्टेंस को तोड़ा है उसका लोएस्ट पॉइंट। तो इस केस में आप 39,430 पे एंट्री लेते और आपका स्टॉप लॉस होता 39,380 और मैंने आपको टारगेट के लिए बताया था कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में जितना डिफरेंस है वो हमारा टारगेट होगा। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है 39,385 पे और हमारा सपोर्ट है 39,315 पे, यानी कि 70 पॉइंट्स का डिफरेंस है। तो इसके ऊपर 70 पॉइंट्स हमारा टारगेट होता, यानी कि हमने 39,430 पे एंट्री ली है तो 39,500 हमारा टारगेट होता और ये टारगेट आपका यहाँ पर अचीव हो गया होता। तो दोस्तों इस तरह आप डबल बॉटम पैटर्न का यूज करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब जो हमारी सेकंड स्ट्रैटेजी है वो डबल बॉटम पैटर्न का जस्ट अपोजिट है और उसका नाम है डबल टॉप पैटर्न। लेकिन उसके बारे में बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप ट्रेडिंग के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप एंजल वन में अपना फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। और अगर आप ज़ीरोधा में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दिया है, वहां पे अकाउंट ओपनिंग चार्जेस 200 रुपीज़ है। तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। और एंजल वन में तो अकाउंट फ्री में खुल रहा है, वहां जरूर खुलवा लीजिएगा। और शेयर मार्केट से रिलेटेड डेली फ्री अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दिया है। हमारे नाम से बहुत फेक टेलीग्राम चैनल भी बने हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ही ज्वाइन करें। चलिए दोस्तों बात करते हैं डबल टॉप पैटर्न के बारे में। डबल टॉप पैटर्न डबल बॉटम का जस्ट अपोजिट है और इसे एम पैटर्न भी कहा जाता है क्योंकि ये दिखने में बिल्कुल इंग्लिश लेटर एम जैसा दिखाई देता है और ये बेयरिश सिग्नल देता है, यानी कि इस पैटर्न के बनने के बाद शेयर की प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं। तो दोस्तों जब भी कभी शेयर अप ट्रेंड में होता है, यानी कि शेयर की प्राइस बढ़ रही होती है और उसके बाद शेयर रेजिस्टेंस के पास पहुंचकर नीचे की तरफ गिरने लगता है और फिर थोड़ा नीचे जाने के बाद शेयर वापस सपोर्ट लेकर ऊपर को बढ़ने लगता है और फिर जहां उसका पहला रेजिस्टेंस था ना, उस पॉइंट से या उसके आसपास से दोबारा रेजिस्टेंस लेकर वापस नीचे आता है। तो यहाँ पर दो टॉप बन जाते हैं, पहला टॉप जहां उसने पहली बार रेजिस्टेंस लिया था और दूसरा टॉप जहां उसने दूसरी बार रेजिस्टेंस दिया। तो जब ये पैटर्न बनता है तो इसे डबल टॉप पैटर्न या एम पैटर्न बोलते हैं क्योंकि दिखने में बिल्कुल इंग्लिश लेटर एम जैसा दिखाई देता है। और जब ये पैटर्न बनता है तो इसके बाद शेयर की प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं। तो आप इस पैटर्न के बनने के बाद पुट ऑप्शन ले सकते हैं या फिर शॉर्ट सेल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब डायरेक्टली चार्ट में देखते हैं कि हमें इसमें ट्रेड कैसे लेना है। तो अभी आपको स्क्रीन पे एम पैटर्न नजर आ रहा होगा या डबल टॉप पैटर्न नजर आ रहा होगा। मैंने पहले से ही मार्किंग कर रखी है ताकि आपको इजीली ये पैटर्न नजर आ जाए। तो दोस्तों जब भी ये पैटर्न बनता है तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, हमें सबसे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसमें ड्रॉ कर लेना होता है। तो यहाँ पे जहाँ पे इसके डबल टॉप है यहाँ पे होगा इसका रेजिस्टेंस और जहाँ से इसने नीचे आने के बाद सपोर्ट लिया था वहाँ पे होगा इसका सपोर्ट। तो यहाँ पे हम एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन दोनों ही ड्रॉ कर दी हैं, आपको नजर आ रही हैं। तो दोस्तों क्योंकि ये पैटर्न बेयरिश सिग्नल देता है तो या तो आप इसमें पुट ऑप्शन लेंगे या फिर शॉर्ट सेल करेंगे। तो इसमें जो भी कैंडल सपोर्ट लाइन को तोड़कर नीचे क्लोज होती है हमें उसके बाद वाली कैंडल में एंट्री लेनी होगी। तो यहाँ पर ये वाली कैंडल सपोर्ट लाइन को तोड़कर नीचे क्लोज हुई है, तो इसके बाद वाली कैंडल यानी कि इस वाली कैंडल में हमने एंट्री ली और उसके बाद हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा जिस कैंडल ने सपोर्ट लाइन को तोड़कर नीचे क्लोज हुई है उसका हाईएस्ट पॉइंट, यानी कि यहाँ पर। तो इस केस में हमने 38,330 पर एंट्री ली होती और हमारा स्टॉप लॉस होता 38,345। और बात करें अगर टारगेट की तो वो होता सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच का डिफरेंस जो कि इस केस में 40 पॉइंट्स है। तो हमारा टारगेट होता 38,290। तो अगर आपने ये ट्रेड लिया होता तो आपका टारगेट यहाँ पर अचीव हो गया होता। जबकि इसके बाद बैंक निफ्टी और गिरा है तो आपको और ज़्यादा प्रॉफिट भी हो सकता था, लेकिन ज़्यादा लालच करने में लॉस हो जाता है। इसलिए जो आपने टारगेट रखा है उस टारगेट के अचीव होने के बाद ज़्यादा लालच ना किया कीजिए। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको डबल टॉप और डबल बॉटम पैटर्न समझ आ गए होंगे और आप इन पैटर्न का यूज़ करके रेगुलर प्रॉफिट अर्न करने लगेंगे।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। शेयर मार्केट से रिलेटेड डेली फ्री अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपके पास अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो एंजल वन में अपना फ्री डीमैट अकाउंट जरूर खुलवा लीजिएगा। सभी चीजों का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आप हमारे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।